क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपके जो विचार है गलत दिशा में जा रहे हैं, आपकी जो गलत सोच है उसको हम सही सोच के अंदर बदलते हैं और उसके अनुरूप जो है हम नए नए एपिसोड्स बना करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और जब एक बार आपको सम्यक दर्शन मिल जाता है, सही सोच मिल जाती है, राइट विजन मिल जाता है, तो आप एक राजपथ के जरिए अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हो। सही मायने में आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, वो हमारा विषय है आत्मोपम्य दृष्टि। भाई और बहनों, आत्मा और दृष्टि दो शब्द है, इनकी हम व्याख्या करेंगे कि मनुष्य के जीवन के सामने दो तरह के संसार होते हैं। एक तो बाह्य जगत होता है और एक भीतरी जगत होता है। बाह्य जगत के अंदर वह समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ वार्तालाप करता है और मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करता है, सामूहिक जीवन जीता है। वो बाह्य जगत है, वो व्यवहार जगत है। और एक दूसरा जगत होता है जो भीतरी जगत होता है, आध्यात्मिक जगत होता है। वो प्योरली उस व्यक्ति का, उस लिविंग बीइंग का अपना जगत होता है, एब्सोल्यूट प्राइवेट जगत होता है। और उस प्राइवेट जगत में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कितना ही बड़ा उसका नजदीकी व्यक्ति हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका बेटा हो, वो भीतरी जगत में एंट्री नहीं ले सकता है। भीतरी जगत के अंदर व्यक्ति स्वयं ही एंट्री ले सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है। व्यवहार जगत के अंदर हमें समाज के नियमों का पालन करना होता है और किसी को कष्ट न हो वो वैसा हमें कार्य करना पड़ता है। उसके लिए हमें मन वचन काया जो तीनों हमारे योग हैं, इन तीनों को संतुलित, अनुशासित रखना होता है। मन के द्वारा सकारात्मक सोच करनी पड़ती है, वचन के द्वारा प्रिय और हितकारी बोला जाता है और शरीर के द्वारा ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं की जाती है जिससे किसी भी व्यक्ति को और प्राणी मात्र को कोई भी कष्ट हो। तो ये हम व्यवहार जगत में जीते हैं। और भीतरी जगत जो है हमारी आत्मा का जगत है, आत्मोपम्य दृष्टि है, वह भीतरी जगत से आती है। और भीतर के अंदर प्रभु विराजमान है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको चेतना कहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं। तो ये इसके कुल 23 तरह के नाम हैं। ये सारा भीतरी जगत है। और भीतरी जगत जो है वो एक आनंद का जगत होता है, क्योंकि भीतरी जगत में कोई तनाव नहीं होता। भीतरी जगत में सत्य मिलता है और सारा रूपांतरण है भीतरी जगत में होता है। भीतर के कानून अलग होते हैं, बाहरी जगत के कानून अलग होते हैं, क्योंकि भीतर बहुत सूक्ष्म है और बाहर जो है स्थूल है। और इसीलिए सूक्ष्म जो है वो स्थूल को जो अनुशासित करता है, यानी भीतरी जगत है वो बाहरी जगत को संचालन करता है। आपने कभी मोबाइल देखा हो भाई और बहनों, तो मोबाइल में एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है, वो 100 GB तक आने लग गया है। उसके अंदर हजारों पुस्तकें, पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो है उस मेमोरी कार्ड में डाली जा सकती है। यानी वो इतना सूक्ष्म होते हुए भी इतना पावरफुल है। इसलिए जो जितना सूक्ष्म होता है वो पावरफुल होता है। आत्मा को देखिए, जो मूल आत्मा है वो अशरीरी है, वो अक्रिया है, वो कुछ भी नहीं करती है, वो सच्चिदानंद है। वो तो केवल ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला है। उसकी मात्र प्रेजेंस है और कोई प्रवृत्ति वो नहीं करती, क्योंकि उसके शरीर है ही नहीं है। लेकिन देखिए वो कितना पावरफुल है कि वो है तो हम हैं और आत्मा नहीं है तो हम नहीं हैं। यही आत्मोपम्य दृष्टि है कि जो कुछ होता है वो आत्मा की प्रेजेंस से होता है। दृष्टि का मतलब होता है देखना, ये दर्शन। हम सामान्यतः किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये हमारा उसका
दर्शन हो गया है। इसका नाम दृष्टि है। दृष्टि भीतर की भी होती है, दृष्टि बाहर की भी होती है। बाहरी दृष्टि से दोनों, ये जो हमारी चरम आंखें हैं वो बाहर के 5 इंद्रियों के सुखों को देखती है और व्यवहार जगत के अंदर सारा देखने का काम करता है। और भीतरी जो दृष्टि होती है वो आत्मा को देखती है। भीतर जो प्रभु का जगत है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर प्रज्ञा है, बुद्धि है, मन है और चित्त है, अहंकार है, पूरा अंतःकरण है और उसके साथ साथ में प्रभु का पूरा जगत है। और वहां पर अवचेतन मन है, अचेतन मन है। और जो अवचेतन मन है विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर रूपांतरण होता है। मनुष्य का भीतरी जगत है, इससे बढ़कर के कोई भी फैक्ट्री दुनिया के अंदर बड़ी फैक्ट्री नहीं है। और सारा रूपांतरण जो होता है अवचेतन मन के अंदर होता है, वो लेशियाओं के द्वारा होता है। उसमें कलर्स मिल जाते हैं, कलर्ड लेशियाओं के द्वारा होता है। ये हमारा भीतरी जगत है। आत्मबम्य दृष्टि का अर्थ हुआ कि हम दृष्टि आत्मा की तरफ करें। जब हम दृष्टि बाहर की तरफ करते हैं तब हम व्यवहार जगत के अंदर आते हैं, और दृष्टि हम आत्मोपम्य करते हैं, आत्मा की तरफ करते हैं तो हम भीतरी जगत में आते हैं, क्योंकि प्रभु आत्मा भीतर विराजमान है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा क्लियर करना चाहता हूं कि आत्मा कितनी पावरफुल है। आत्मा को मैं एक मानता हूं और उसके जो है वो आगे साइड के अंदर 0 0 0 0 लगाइए। वो 0 काय का है? पहला 0 धन का है, दूसरा 0 मकान का है, तीसरा 0 बैंक बैलेंस का है, चौथा 0 प्रॉपर्टी का है। इस तरीके से हमें जितने भी आर्थिक साधन है उसके 0 0 लगाते रहिए। तो उसके जो है वो आगे 0 0 लगने से और इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूं, उन सब 0 को जो है वो 1 के पीछे लगाता हूं। यानी जितना भी हमारा धन दौलत और हमारा ऐश्वर्य सुख, हमारा घर मकान, जितने भी भौतिक साधन हैं उन सब को 0 0 करके मैंने 1 के पीछे लगाया तो कई गुणित हो गया। पहला 0 लगा तो 1 के साथ पहला 0 लगने से 10 हो गया, 2 लगा तो 100 हो गया, 3 लगा तो 1000 हो गया, 4 लगा तो लाख हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया। इस तरीके से करके जितने जितने 0 लगते हैं आत्मा के पीछे, 1 नंबर जो आत्मा है, तो ये कई गुणित हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि उस 1 को हटा देता हूं। जब 1 को हटा दिया तो चाहे कितने भी 0 लगे हुए हों इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये बहुत समझने की चीज है, बहुत गहरी चीज है, बहुत दार्शनिक चीज है। आत्मा है तो इन सब साधनों का उपयोग है, और आत्मा नहीं है तो इन साधनों का कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए हमारे शरीर में बहुमूल्य कोई वस्तु है तो वह है आत्मा, और इसीलिए उसको पहचानना, उसकी तरफ दृष्टि करना है, वो आत्मोपम्य दृष्टि कहलाती है। हम जब बाहर की जगत में ज्यादा गोते लगाते हैं, इंद्रिय सुख के हिसाब से लगाते हैं और मैं और मेरा के संसार में रहते हैं, हम स्वार्थ के संसार में रहते हैं, तो उसमें हमारी आत्मोपम्य दृष्टि नहीं होती। हमारी दृष्टि जड़ से जुड़ जाती है, क्योंकि ये जो बाहर के जितने भी धन दौलत परिवार रिश्ते हैं ये सब जड़ से जुड़े हुए हैं, सब इसलिए जड़वत है। लेकिन जो आत्मा का संसार है वो चेतना का संसार है, और चेतना स्थायी है, चेतना शाश्वत है, और जड़ है नाशवान है, और जड़ है विनाशी है, और आत्मा विनाशी है। क्योंकि ये जड़ का जो धर्म है वो गलन मिलन धर्मा होता है, और ये जुड़ता है, टूटता है, मिलता है आपस में, वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। लेकिन जो शाश्वत प्रभु है, शाश्वत जो आत्मा है, वो हर युग के अंदर रहती है, भविष्य काल के अंदर रहेगी, वर्तमान में है और भूतकाल के अंदर थी। उसका एक जैसा अस्तित्व होता है, वो अविनाशी है, वो कभी बदलती नहीं, इसका कोई भी नाश नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। तो आत्मोपम्य दृष्टि का अर्थ यह हुआ कि हम उस विराट स्वरूप को, उस प्रभु को, उस भगवान को जो हमारे भीतर शुद्ध रूप के अंदर मूल आत्मा रूप में विराजमान है, उसका परिचय करो।
उसका रियलाइजेशन करो, उसका इंट्रोस्पेक्शन करो और उसको शुद्ध करने के लिए प्रयास किया जाए। अभी हमारा जो भीतर आत्मा है वो बद्ध आत्मा है, क्योंकि इसके साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, राग द्वेष जुड़ा हुआ है। तो उस राग द्वेष को धीरे धीरे काट करके, उन कर्मों को काट करके और इसको शून्य करना है। वह शून्य होने की अवस्था के अंदर आत्मा अपनी मूल अवस्था में आ जाती है और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, आज इस एपिसोड को जो है हम एक तराजू पर कसते हैं, हम इसको कसौटी पर कसते हैं कि इसकी क्या रिलेवेंस है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, इससे व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा। देखिए, आत्मपम्य दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कभी भी शोषण नहीं करेगा और वह कभी दुराचार नहीं करेगा और उसके साथ साथ के अंदर वह कभी भी गलत कार्य, अपराध वगैरह जितने भी अनैतिक कार्य समाज में वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर तो अस्थायी है, शरीर तो जानने वाला है और जो हमारी आत्मा है जो कि अविनाशी है और अरूपी है, वो आत्मा शाश्वत है। तब ये जानने वाला है तो इसके लिए हम क्यों कार्य करें, क्योंकि जो कुछ भी कार्य किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है, इसके लिए किया जाता है। जब शरीर स्वयं स्थायी नहीं है तो हम अपराध करके और धन दौलत इकट्ठे करके किस लिए करें। अगर ये शरीर स्थायी होता और परमानेंट होता तो मान लिया कि इसको साधनों की आवश्यकता है, हम अधिक से अधिक साधन जुटाते, क्योंकि वो हमेशा काम आने वाले। लेकिन हमारा खुद का कोई अता पता नहीं शरीर का, या कितने समय तक जिएगा। ये केवल आयुष्य काल जितना वो बंधन किया हुआ होता है उसके अनुरूप ही जूता है, और जब आयुष्य पूरा होता है तो इस शरीर का विनाश हो जाता है। जब विनाशी चीज है तो उसका इतनी क्यों केयर की जाए, उसकी तरफ इतना क्यों ध्यान दिया जाए। और सवाल ये है कि विनाशी हमको प्राप्त कैसे हुआ। हम जो है आत्मा की प्रेजेंस से पिछले जन्म के अंदर हमने जितने भाव किए, जितने हमने प्रतिष्ठा की, जितने हमने कॉजेज डाले, उन कॉजेज के अनुरूप जो है वो हमारे भाव कर्म बने और उसका बीजारोपण हुआ, और भाव कर्मों के बीजारोपण से इस जन्म के अंदर वो कन्वर्ट हो गए द्रव्य कर्म के रूप में। और उसका उदय काल जब चलता है, उसका प्रारब्ध चलता है, तो उन द्रव्य कर्मों के प्रारब्ध के अनुरूप मुझे हर चीज मिलती है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि मनुष्य को लाभ पहुंचा सके, ऐसी कोई ताकत नहीं है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कि व्यक्ति का नुकसान कर सके, व्यक्ति का अहित कर सकते। हित और अहित करने वाले उसके कर्म है। कौन से कर्म है? जो पिछले जन्म में भाव करके आया है। जैसे भाव वैसे जो, जैसे भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। तो हमें हमेशा अपने भावों की शुद्धि करनी चाहिए, और ये भावों की शुद्धि प्रतिष्ठित आत्मा से होती है। हमारी जो मूल आत्मा है वह अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है, वह तो केवल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है, लेकिन इस शरीर के अंदर है। तो उसका सारा कार्य करने वाला जो भाव सत्ता है, अगर वो जो प्रशस्त रूप में करवाती है भाव सत्ता, तो वो हमारी प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा के जरिए जो है वो संवर कराती है, संभाव करवाती है, 5 आज्ञा का पालन कराती है, और मनुष्य जीवन की जो है वो सार्थकता कराती है, और मनुष्य जीवन को मुक्ति की ओर ले जाती है। और प्रतीति लक्ष्य, जो कि हमारा पुरुषार्थ बोलते हैं, लक्ष्य कहते हैं, जागृति कहते हैं, जागृति ही पुरुषार्थ है। तो ये सारा जो लक्ष्य, प्रतीति और अनुभव कराने वाली हमारी भाव आत्मा, जिसको कि हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, और जैसी जैसी हम अच्छी या बुरी प्रतिष्ठा करते हैं, एक जो अप्रशस्त जो है वो हमारी आत्मा होती है, वो प्रतिष्ठित आत्मा जो अप्रशस्त होती है वो राग द्वेष करती है। वो राग द्वेष करने से जो भीतर हमारा जो राग द्वेष भरा पड़ा है उसको बढ़ाती है, उसका संसार बढ़ता है। जब हमारा राग द्वेष रूपी जो है कर्म शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग बॉडी, ये बढ़ता है तो हमारा संसार बढ़ता है, और ये घटता है तो संसार घटता है, और ये जीरो होता है, तब हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। ये फंडामेंटल बात है। यानी हमें संबंध विच्छेद किसका करना है? आत्मोपम्य दृष्टि यह कहती है आपको संबंध विच्छेद करना है राग द्वेष का। हर क्षण आप चिंतन करो, ये बड़ा पुरुषार्थ है कि मुझे राग द्वेष को क्षीण करना है। और राग द्वेष क्षीण कब होगा?
जब आप पुरुष हो, आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, आपको जागृति रखनी चाहिए। जागृति क्या रखनी कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ और दृष्टा हूँ। ये शरीर के अंदर रहते हुए भी मैं अपने स्वभाव के अंदर लीन रहती हूँ, स्वभाव में रमण करना है, यही पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ जो है हर व्यक्ति को किया जाना चाहिए। आत्मोपम्य जब दृष्टि की हम बात करते हैं तो सहज ही जो है हमको ये जानकारी हो जाती है कि हमको नैतिक व्यक्ति बनना है, हमको एक ऐसा अच्छा इंसान बनना है जिसके द्वारा किसी को कष्ट ना हो और वो स्वयं हम ये हर वक्त क्षीण करें, हर वक्त जो है ये फील करें कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। किसी प्राणी को दुख न देना सबसे बड़ा संवर है। और किसी के दोष नहीं देखना, किसी के प्रति बुरा भाव न लाना, ये समता का भाव है। तो ये दोनों चीजें संवर और इस संवर के रहने के साथ साथ में ये निर्जरा होती रहती है। हमारे कर्मों का झरण होता रहता है। पूर्व जन्म के भाव कर्म कहिए या इस वर्तमान जन्म के द्रव्य कर्म कहिए, वो धीरे धीरे क्षीण होते रहते हैं और संपूर्ण रूप से क्षीण हो जाते हैं। तो हम उसको जो है पूर्ण रूप से पूर्ण निर्जरा, संपूर्ण निर्जरा कहते हैं। और संपूर्ण निर्जरा होने पर ये हमारा जो शरीर है, कॉजल बॉडी है, ये समाप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, हमें जो है वो ये चिंतन करना है कि आत्मोपम्य दृष्टि हम जो है कैसे प्राप्त करें। आत्मोपम्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान लेना पड़ता है, हमें ज्ञानी की खोज करनी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद जो है बहुत सी जगह गए, अपने गुरु की खोज करना चाहते थे। वो ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके, और उसी का नाम गुरु होता है। गु का मतलब होता अंधकार, रू मन दूर करने वाला। गुरु ऐसा व्यक्ति है जो अंधकार रूपी जो हमारा ज्ञान है उसको दूर करता है, हमारे ज्ञान का दीपक जलाता है। और जब ये ज्ञान का दीपक जो है वो हमारे भीतर प्रकाशमान हो जाता है तो वह स्व पर प्रकाशित हो जाता है। आत्मा स्व पर प्रकाशित है। उस दीपक के प्रकाशमान होने से जो है हमारे धीरे धीरे जो है उस ज्ञान के माध्यम से जो है हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। और जब ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं तो कर्म शरीर धीरे धीरे तपता रहता है, क्षीण होता रहता है। उसी के नाम निर्जरा है। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक संवर और निर्जरा। संवर तो ये है कि हम प्राणी मात्र किसी को दुख न दें, और किसी को समता भाव ये है किसी को दोषित न देखें, किसी के प्रति बुरा भाव न करें। तो हम जो है इस तरीके से सोच रखते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारा ये कार्बन शरीर शून्य होता जाएगा। भाई और बहनों, आत्मोपम्य दृष्टि प्राप्त करने से हमको लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारे जीवन में बहुत प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि हमारा आत्मा है वह आनंदमय है। सच्चिदानंद की हम अगर परिभाषा करें तो सत का मतलब होता है अविनाशी, और चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन वाला। उपयोग लक्षणों जीव, आत्मा को उपयोग के लिए कहा गया है। उसका लक्षण, उसका जीव का लक्षण क्या है कि उपयोग है। और उपयोग किसको कहते हैं? राग और द्वेष को उपयोग कहा जाता है। कभी राग द्वेष में बदलता है, कभी द्वेष राग के अंदर जो है वो ये जो है वो कहा जाता है हमारा जो, और उसी के अनुरूप जो है हम ये सारा जो कार्य करते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है इस एपिसोड को निष्कर्ष के रूप में बात करें तो ये कहना चाहेंगे कि आत्मोपम्य दृष्टि है वो भीतर प्राप्त होती है, भीतर जाना पड़ता है। और भीतर जाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन दो तरह का होता है, सालंबन ध्यान होता है और निरालंबन ध्यान होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी दृष्टि आत्मोपम्य हो जाती है, यानी हमारी दृष्टि आत्मा की, और उसका हमारी दृष्टि का मुख है वो आत्मा की तरफ हो जाता है और विमुख हो जाती है। वो हमारे साधन है जो हमारे मोह शौक के साधन है, संसार का जो व्यवहार जगत है उसे विमुख हो जाती है। तो हमको संसार का व्यवहार, संसार में रहते हुए भी, संसार में जीते हुए भी जो है हमें जो रहना भीतर चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा सारा चिंतन है वो आत्मोपम्य दृष्टि से होना चाहिए। हम जो कुछ भी कार्य करें उसके पीछे हमारी मंशा ये रहनी चाहिए कि हमारी आत्मा अशुद्ध न हो, क्योंकि अशुद्ध आत्मा जो है वो जन्म जन्मांतर के अंदर कष्टों को भुगतती रहती है। जैसा कि हम इस जीवन के अंदर देखते हैं, हम भुगतते हैं कि हमारे जीवन में क्या होता है, कभी सुख आता है, फिर थोड़े समय के बाद के अंदर फिर दुख आ जाता है। तो ये सुख और दुख की जो है
है अनुभूति जो है हमारे जीवन में चलती रहती है, परंतु हम अक्षय सुख चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें परमानेंट सुख मिल जाए, तो उस परमानेंट सुख जो है वो हमारी आत्मा के भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। वो तो जो है वो अनंत आनंद वाला है हमारा आत्मा, उसका जो हमें आत्मोपम्य दृष्टि के द्वारा उसका हमें निरीक्षण करना है। तो भाई और बहनों, आत्मोपम्य दृष्टि ये कहती है कि तुम जैसा व्यवहार पसंद नहीं करते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। अगर हमको जो ये लगता है कि कोई हमारा तिरस्कार करे तो हमको बुरा लगता है, हमारी इंसल्ट करे तो बुरा लगता है, तो आप भी किसी की इंसल्ट मत करो, आप भी दूसरे के प्रति अपने भाव मत बिगाड़ो। सबके प्रति जो है हमें अच्छी भावना करनी चाहिए और जो है सर्व मंगल की कामना करनी चाहिए कि विश्व के सब जीवों का मंगल हो, सुख मिले, उनको शांति मिले और आनंद मिले, और सब जो है हम शांतिपूर्ण क्षय अस्तित्व के साथ इस वसुधा में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में रह करके अपना जीवन करें। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि आत्मोपम्य दृष्टि जो है हमें हर क्षण याद रखनी चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और आत्मोपम्य दृष्टि ज्ञान ही देता है हमें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है, और आप ही हमारे इस जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो। आप लगातार देखते रहिए, इसके लगातार देखने से आपका जीवन है बहुत आनंदमय बनेगा और सुंदर बनेगा, और आप एक सही मायने में एक अच्छे इंसान बनोगे। और हमारा उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।